सबसे पहले I'm highly grateful and thank you for coming here and becoming a part of this event. I am Dr. Kuldeep Thakur and I'm working as consultant head and neck cancer and robotic surgery at Fortis Hospital Mohali. So first of all, I would like to share few facts about what exactly is head and neck cancer as a super specialty. So पहले क्या होता था कि फॉर एग्जाम्पल इफ समवन इज सफरिंग फ्रॉम हार्ट डिजीज वो जनरल फिजिशियन को अप्रोच करते थे. बट नाउ इट इज़ बिकॉज पीपल दे आर अवेयर कि अगर किसी को हार्ट डिजीज़ है तो उसको कार्डियोलॉजिस्ट को जाना है. सिमिलरली इज द सिचुएशन विद ENT. इफ समवन इज डायग्नोज विद द ENT रिलेटेड कैंसर वो ENT वालों के पास जाते हैं. एंड द दैट द मेन प्रॉब्लम इज द लैक ऑफ अवेयरनेस. So nowadays, instead of approaching ENT, we have a separate super specialty called head and neck cancer surgery, head and neck oncology, where we dedicatedly treat our all ENT related cancers, where we provide best quality oncological resection, appropriate reconstruction and best quality rehabilitation. So that was about head and neck cancer as super specialty. So today I am here. हमने यहाँ से श्रीनगर से एक बहुत इंटरेस्टिंग केस किया था. सो विल डिस्कस कि जो ENT कैंसर जो किस वजह से होते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू डिस्कस अबाउट दैट पेशेंट. सो शी वाज 54 years old फीमेल. शी इज़ फ्रॉम श्रीनगर एंड उनका जो प्राइमरली कंप्लेंट थी दैट वाज नॉन हीलिंग अल्सर जो उनके टंग पे था. And she consulted lot many ENT surgeons here and lot many other physicians. So she was not satisfied. Then she came to Fortis Hospital Mohali. So जब भी हमारे पास ऐसे नॉन हीलिंग अल्सर टंग पे होता है या माउथ के किसी भी रीजन में होता है, इफ़ इट इज़ जनरली जो इन्फ्लेमेटरी अल्सर्स होते हैं वो 7-10 डेज में हील कर जाते हैं. बट जो जो कैंसरस अल्सर होता है दैट जनरली परसिस्ट बियॉन्ड 2 weeks. एंड द प्रॉब्लम इज़ इनिशियली देर इज़ हार्डली एनी पेन. सो पेशेंट ज़्यादा बॉदर नहीं करता है. And pain will start once that is extensively infiltrating the tongue and other part of the mouth. So that was the problem with her. She was not able to speak properly and वो खाना भी ठीक से नहीं खा रहे थे. Then she approached me at Fortis Hospital Mohali where we did biopsy and the report was suggestive of cancer. Then her main concern was कि जीभ में कैंसर है. I don't want to compromise my speech. ऑब्वियसली अगर टंग सर्जरी करेंगे, टंग कैंसर अगर निकालेंगे तो स्पीच तो प्रॉब्लम होगा ही, सफ़र करेगा ही. सो व्हाट वी जनरली टेल आवर पेशेंट्स इज वी डू रिकन्स्ट्रक्ट नाइसली. सो जो भी चीज़ हम निकाल रहे हैं हम उसको वैसे ही टिश्यू से रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं. एंड जो स्पीच की क्वालिटी रहेगी आई विल नेवर कमेंट कि मैं उसको बिल्कुल नॉर्मल कर दूंगा. दैट इज़ नॉट इवन पॉसिबल. जो भगवान ने जो चीज़ दी है उसको हम दोबारा नहीं बना सकते हैं. बट यस, जिस तरीके से आप अभी बोल रहे हो योर क्वालिटी ऑफ स्पीच विल रिमेन सेम आफ्टर सर्जरी, राइट. सो व्हाट वी डिड इज वी डिड सर्जरी. एंड सर्जरी में क्या था उनका दैट जो एंटीरियर हाफ टंग था जिससे हम जो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पीच, सो उनका हमने निकाल दिया बिकॉज दैट वाज एक्चुअली रिक्वायर्ड टू रिमूव इफेक्टिवली दैट कैंसर फ्रॉम द टंग. सो व्हाट वी डिड इज वी रिसेक्टेड टंग. एंड सिमिलरली टंग कैंसर पहले नेक में जाता है फिर शरीर में कहीं और जगह जाता है बाई एंड लार्ज इन 95% केसेस. सो हमें नेक से लिम्फ नोड भी डिसेक्ट करने हैं. सो वी रिसेक्टेड टंग, हाफ ऑफ टंग एंड वी डिड बायलेटरल नेक डिसेक्शन एंड देन वी रिकन्स्ट्रक्टेड टंग अप्रोप्रिएटली. अगर आप देखोगे सो ये बेसिकली वी हैव टेकन स्किन फ्रॉम फोरआर्म एंड दिस स्किन इज वी हैव अप्रोप्रिएटली यू कैन सी रिकन्स्ट्रक्टेड. हमने इसको एक जीभ का शेप दे दिया है इसको और इसका जो ब्लड सप्लाई है दैट इज स्टिल अटैच्ड विद द फोरआर्म, राइट. सो व्हाट वी आर देन सपोज टू डू इज वी हैव टू देन this tongue has to be again placed in mouth. We have to suture in mouth so as to provide natural tongue. And you can see here this is a tongue after once we have resected from here then we have put it here. जो जितना भी छोटा छोटा vessels होता है which will supply blood to that न्यूली फॉर्म टंग एंड ड्रेन ब्लड फ्रॉम दैट एरिया, उसको हम नेक वेसल्स के साथ आपस में कनेक्ट करते हैं. सो दैट्स ऑल. अदरवाइज जो नई टंग बनी है वो उनकी ज़िंदा नहीं रहेगी, वो ख़राब हो जाएगी. सो वी हैव टू नाइसली प्रोवाइड अ न्यू ब्लड सप्लाई. एंड दिस इज़ आफ्टर 10 months फॉलोइंग सर्जरी. यू कैन सी दैट इज़ अ न्यू टंग एंड हर स्पीच इज़ एग्जैक्टली लाइक जैसे वो मेरे पास पहले आए थे. थोड़ा सा उनका स्पीच खराब था बिकॉज ऑफ कैंसर. सो उतना ही इनका अभी भी है. सो व्हाट आई कमिटेड हर इज़ कि आपका जो स्पीच होगा जो आपसे पहली मरतबा कोई भी आदमी मिलेगा ही वॉन्ट बी एबल टू जज कि आपकी कोई सर्जरी हुई थी.
बट हाँ, जो आपके साथ रहते हैं, आपके परिवार वाले, जो आपके जान पहचान वाले हैं, उनको पता चल जाएगा कि आपका स्पीच खराब है, एंड दैट इज़ एट मैक्स व्हाट वी कैन प्रोवाइड। सो आज जो हमारे मेन कंसर्न थे स्पीच, सो वी हैव इफेक्टिवली रिस्टोर्ड द स्पीच। उनका स्वॉलो बिल्कुल नॉर्मल है। एंड एस्थेटिक अगर आप देखोगे, सो नेक में जो इंसिजन्स हमने दिए हुए हैं, दीज इंसिजन्स आर हार्डली बहुत अच्छे से पता नहीं चल रहा है। So that is how we plan our cases. So this was a case which we have done. This was a stage 4 tongue cancer and we have managed effectively. अभी होते हैं हर 2 महीने में। So जम्मू में आते हैं या श्रीनगर में आते हैं। So I'll just discuss briefly about head and neck cancers. So head and neck cancer मैंने आपको बताया, head and neck cancer is all about ENT cancers. हेड एंड नेक कैंसर एक नई स्पेशलिटी है, बिकॉज हेड एंड नेक कैंसर्स आर दो सर्जन जो ईएनटी में पीजी करने के बाद, स्पेशलाइजेशन करने के बाद, दे डू अ सेपरेट कोर्स, दैट इज़ अ 3 years कोर्स वेयर दे डेडिकेटली ट्रीट ओनली ईएनटी कैंसर पेशेंट्स. सो वी आर अ हेड एंड नेक कैंसर सर्जन वेयर वी ट्रीट माउथ कैंसर, throat cancer, thyroid cancer, nose and sinus cancer, parotid cancers and any skin cancer involving ENT region. फेस और नेक में किसी भी तरीके का स्किन कैंसर है, दैट वी अप्रोच. एंड हाउ दिस पेशेंट, जो इनका जो प्राइमरी जो पेशेंट हमारे पास आते हैं, हाउ दे कम. सो जस्ट वन मोर थिंग कि ये ENT कैंसर कितना प्रेवलेंट है हमारी कंट्री में. इफ़ वी डिस्कस द प्रेवलेंस ऑफ ENT कैंसर एमंग मेल्स, सो हर 100 में से 20 जो नए कैंसर डायग्नोज होते हैं, दे बिलोंग टू ENT एरिया ओनली. सो दैट मीन्स ENT कैंसर इज़ द मोस्ट कॉमन कैंसर एमंग मेल्स in our country. Whereas among females, again, this is the 4th most common cancer after breast, cervix and other areas. So this is not an uncommon cancer. And in terms of, see, the peculiarity of ENT cancers is, ये उस एरिया को अफेक्ट करता है which is very important for us, like speech, swallow. अगर पेशेंट ने अपने आप को एक्सप्रेस करना कैसे करेगा, वो बोलने से करेगा. लेकिन इफ समवन इज सफरिंग फ्रॉम ENT कैंसर, लाइक उसको मुंह का कैंसर है, गले का कैंसर है, वो अच्छे से बोल नहीं पाएगा. सो उसकी डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्वालिटी ऑफ लाइफ विल सफ़र. फॉर कैंसर सर्जरीज आप सबको मालूम है कि थोड़ा सा साइड इफेक्ट होते हैं इसके. सो उसके लिए पेशेंट को अपना न्यूट्रिशन भी अच्छा रखना होता है. सो बिकॉज दिस एरिया, दिस कैंसर अफेक्ट दैट एरिया विच इज़ इंपॉर्टेंट फॉर स्वॉलो. सो हियर कम्स द रोल. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, जिसको हम अगर अच्छे से एड्रेस करेंगे, वी कैन प्रोवाइड आवर पेशेंट अ क्वालिटी लाइफ. दैट इज़ इंपॉर्टेंट. सो this is what we discussed about the. By and large majority of ENT cancers, 95%, वो होते हैं because of smoking and tobacco, 95%. And then the other thing is few other, like recently human papilloma virus is one another important area जो देखा जाए, particularly in where the tonsil cancer, up to 70% of these cancer they are because of human papilloma virus. So there comes the role of vaccination. सारे फीमेल्स अपना, हम लोग भी अपने जो हमारे बेटियां होती हैं उनको वैक्सीनेशन देते हैं जस्ट टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम सर्वाइकल कैंसर. बट व्हाट अबाउट द मेल चाइल्ड्स, वो भी तो डिजर्व करते हैं. सो नाउअडेज 11 to 21 ईयर्स एज में जो हमारे बच्चे हैं, नॉट ओनली फीमेल चाइल्ड, जो मेल चाइल्ड है, उनको भी वैक्सीनेशन रूटीनली देना चाहिए, सो एज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम टॉन्सिल कैंसर्स एंड अदर मेलिग्नेंट ऑन्कोजेनिक वायरसेस. और ये रूटीनली हम लोग 3 डोज दे सकते हैं, जिसको हम 0 मीन्स जैसे आज किसी को आज दिया, सेकेंड डोज विल बी आफ्टर 1 month एंड थर्ड डोज विल बी 6 months. सो दैट विल प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द ऑल ऑन्कोजेनिक वायरसेस. सो दैट इज़ द मेन रीज़न हाउ. सो कैंसर जो होते हैं, ENT कैंसर्स प्रेजेंट कैसे करते हैं, दे आर वेरी इजी टू डायग्नोज. उनके लिए कोई बहुत ज़्यादा उसकी वी नीड एंडोस्कोपी और इन्वेजिव प्रोसीजर. सो दे आर वेरी इजी टू डायग्नोज. फॉर एग्जाम्पल, अगर पेशेंट के पास ENT कैंसर है तो उसके क्या लक्षण होंगे, व्हाट विल सिंपल इन माउथ. इफ समवन इज सफरिंग फ्रॉम माउथ कैंसर, ही विल सफर विद दैट नॉन हीलिंग अल्सर. एंड अगर कोई भी मुंह में अल्सर है, इफ दैट इज नॉट हीलिंग फॉर मोर देन 2 weeks, इफ इट इज परसिस्टिंग, that means that could be highly suspicious for cancer, right? So initial stages में tongue cancer will never have pain. So once it advances, then the patient will experience pain. So that is important. Any ulcer in mouth which is persisting beyond 2 weeks, उसमें कैंसर हो सकता है. अपने नियर एंड डियर जो भी ENT स्पेशलिस्ट हैं, आप उनको मिल सकते हैं, उसको एग्जामिन कर सकते हैं. सिमिलरली थ्रोट कैंसर, इफ समवन इज हैविंग चेंज इन वॉइस, सबको सर्दी जुकाम होता है, कॉमन कोल्ड होता है, उसमें भी वॉइस चेंज होता है. बट if that change in voice, that voice change is persisting beyond 2 weeks, उनको अपना ENT स्पेशलिस्ट के पास जाना है. वो ऑफिस में बैठे बैठे जस्ट विद इन 1 minute ही विल डू एंडोस्कोपी विदाउट एनी सेडेशन, विदाउट एनी एनेस्थीसिया, और उसको सब पता चल जाएगा whether this is a cancer or what. And apart from this, if there is any sort of lump in neck,
नेक में फेस पे कोई भी लंप है विच इज़ परसिस्टिंग बियॉन्ड 2 weeks, just one simple needle testing that will reveal everything. So that means for to diagnose the ENT cancer, it's not that big issue कि हमें कोई बहुत बड़े बड़े टेस्ट चाहिए, we need endoscopies or invasive procedure. No, on the basis of symptom and on the basis of examination which we can easily do in OPD, we don't need any sort of admission, so we can diagnose them easily. And if we diagnose these cancers well in time, we can provide them quality of life, right? So these are the ENT cancers जो ऐसे present होते हैं. They can present like the ulcer like this, and ulcer like this. Similarly, sometimes the ulcer like this. Then ulcer, they might present ulcer like this. These all are cancers, ENT cancer, mouth cancers. You can see here, these all are cancers. Then, okay. So similarly, I have already discussed कि throat cancer कैसे present करता. They will present like change in voice, difficulty in swallowing, sometimes persisting throat pain which is going to ear. That might be one of the presentation of cancers. How we treat cancers? So conventionally जितने भी ENT cancers होते हैं, they are treated with surgery only. ओके सो हम एक्स्ट्रा क्या प्रोवाइड करते हैं फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली में, व्हाट एक्स्ट्रा वी आर प्रोवाइडिंग कि जो पेशेंट को श्रीनगर से वहाँ आना पड़े. आई विल टेल यू व्हाट वी डू. सो फॉर एग्जांपल इफ समवन इज सफरिंग फ्रॉम अर्ली स्टेज टंग कैंसर, तो उसमें नेक डिसेक्शन भी होना है. सो नेक डिसेक्शन में क्या होता है, दे मोस्ट ऑफ द पीपल दे विल ट्रीट दिस विद अगली लुकिंग स्कार्स लाइक दिस, बिग स्कार्स. और हमें मालूम है दिस एरिया इज एक्सपोज, एवरीवन विल जज यू जस्ट बिकॉज ऑफ योर लुक. सो इफ यू प्रोवाइड सच अ बिग अगली लुकिंग स्कार, सो पेशेंट को अच्छा नहीं लगे, उस क्वालिटी ऑफ लाइफ विल बी डिटोरेटेड. सो व्हाट वी डू एट फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली, we do robotic neck surgeries, that is robotic infraclavicular approaches, what we call RIA, RIA. So where we give 3 incision, 4 incisions. This incision size are approximately 1 centimeter below clavicle, below the collarbone, and then we approach from here. We can see we have inserted robotic ports here, and then we ascend from this area up into the neck. So you can see there is no scar in neck. Whatever scar we have given, this scar is in chest wall only. And if you see here, there one small pipe we put it here, and on next day we discharge our patients. And blood loss is just nothing. Sometimes we can't see even a single drop of blood. And this is how our robot system work. So this is our robotic arms. They are attached over there, and our assistant will be somewhere here. This is a vision card for the my assistant. And then I will manage all these robotic arms from the surgeon console, this area where I will sit. And if you see how nicely we do treat these patients, can you see there is hardly any bleeding, there is no bleeding at all. If you see here, we can nicely sleep platysmal fibers जिनको हम बिल्कुल भी कट नहीं करते हैं, and you can see there is hardly any bleeding, no bleeding at all, right? And this is how we treat. And if you see, even after completing surgery, you can see here there is hardly any bleeding. We can see all structures nicely from inside. And similarly is the surgery neck dissection which we do. So you can see here this is a case of tongue cancer, and we can nicely see there is hardly any bleeding. We can easily give such a magnified view. There is hardly कोई भी कैंसर सेल बच नहीं सकता है, और कोई भी नोड जो है ना वो बच नहीं सकता है इसमें. We can nicely see how nicely we can find out vessels, big vessels in this area. So this is a big vessel area. We can nicely dissect them. So you can see there is hardly any bleeding. Even you can't see even a drop of blood over there. See how nicely we can just take it out. There is hardly any bleeding. So hospital stay जो conventional whatever neck dissection conventionally we do, so hospital stay will be 3 to 4 days. Here the stay will be just 1 day. 1 day after surgery we are going to discharge patient. So you can see how nicely we can take out everything. There is hardly any bleeding. And if you see, these are the incisions. One is incision 1, incision 2, 3 and 4. Incision 1, 3 and 4, they are all are half of centimeter length. Whereas the middle one is 1 centimeter, because whatever we resect we have to question is कि सारे पेशेंट क्या रोबोटिक सर्जरी के लिए आइडियल कैंडिडेट है? नो, इट्स नॉट लाइक दैट. सो आई हैव ऑलरेडी एम्फेसाइज्ड मच कि जितना जल्दी हम स्टेज डिजीज़ को डायग्नोज करेंगे, क्वालिटी ऑफ लाइफ विल बी वैसा ही रहेगा. सो जितने भी रोबोटिक सर्जरी हम लोग हेड एंड नेक कैंसर के लिए करते हैं, ENT कैंसर के लिए करते हैं, बाई एंड लार्ज मेजोरिटी ऑफ द इंडिकेशंस आर ओनली अर्ली स्टेज लीजन्स, दैट इज़
T1 to T2 लीजन, अगर T1 T2 लीजन है, N0 लीजन है, इन दोज केसेस वी कैन डू रोबोटिक सर्जरी, और जैसे पेशेंट हमारे पास आया था वैसे ही पेशेंट वापस जाता है. फॉर एडवांस स्टेज ट्यूमर्स, robotic surgery in head and neck is not an indication. So in those cases we do conventional surgeries. And then apart from these, then another one more important indication is, आपने सुना होगा कि कोई आदमी ड्राइव कर रहा था और सडनली उसको नींद आ गया ड्राइव करते करते और उसका एक्सीडेंट हो गया. सो आज हमारी कंट्री में कितना लोग ड्राइव करते हैं रोज़, सबको नींद नहीं आता है. द प्रॉब्लम इज बिकॉज देयर स्लीप इज़ नॉट क्वालिटी स्लीप. They are actually suffering from snoring and sleep apnea. That is very important. So sleep apnea is another domain where we do robotic surgeries. अगर किसी भी आदमी को, किसी भी मेल फीमेल किसी को भी लगता है कि वो रात को स्नोर ज़्यादा करते हैं, या उनके पार्टनर उनको बोलते हैं कि आप रात को स्नोर ज़्यादा करते हो, एंड सेकेंडली दिन में जैसे हम लंच करते हैं, लंच के बाद इमीडिएटली उनको अब नॉर्मल स्लीप आ जाता है, नींद आता है, और पेशेंट इज़ नॉट एबल टू और अगर कोई भी आदमी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहा है दिन में, उसको अर्ली मॉर्निंग हेडेक हो रहा है या बैठे बैठे स्नोरिंग हो रही है, सो वो लोगों को अपने आप को सतर्क करना चाहिए. वी कैन डू ईजिली, वी कैन डू दिस sleep study, and then we can accordingly operate them robotically. Of course robotic surgery से पहले सबसे important thing is कि उनको अपना BMI, body mass index, वो कम करना है, वो weight कम करने से होता है. Once it's around 30 to 32, we can easily operate them through robotic surgery. So snoring is another important issue which is emerging just like anything. Thank you very much.